तब्दीली आने वाली कोई ऐसी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? मौसम ही तब्दील हो रहा है आपने वो खत का सवाल किया। और सवाल पूछे तो उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती है। गलत पॉलिसियों पे आप हर तरह से अपनी आवाज बुलंद कर सकते दावत दे रहे हैं कि आप सियासत में इन्वॉल्व हो हैं। जाइए। सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाने के लिए तो बड़े अभी मराहिल बाकी हैं। इमरान खान भी कहते हैं अगर मैं रहा नहीं हो रहा तो कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। हम एक बिल्कुल बंद गली में है। बाहर बैठ के जिस तरह की कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, जनरल बाजवा में और जनरल आसिम मुनीर में काफी ज्यादा फर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से लेकिन इस्लामाबाद से इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं आसमा शराजी साहबा। ये इस्लामाबाद के अंदर एक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हैं और मैं उसका वोटर हूँ, तो इस सिलसिले में यहाँ पर हाज़िरी हुई। मैं प्रेस क्लब आया हूँ इस्लामाबाद के, तो आगे मुझे ये पार्किंग में मिल गई हैं आसमा शराजी साहबा। तो मैं क्या भाजी मौका चंगा ऐसे ही इन्होंने मिल लो होते हैं, कहो मेहरबानी करें 10 मिनट दें, हमें बताएं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है आगे। वेलकम टू माई टीवी चैनल। फर्स्ट टाइम आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। मैं आपको पता नहीं है शायद कि आपका व्लॉग अक्सर सुनती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तो 2-3 लोगों को मैं सुनती हूँ। अच्छा। और उसमें आप भी प्रायोरिटी पे हैं। चले, बड़ी तो मेहरबानी आप आपकी। हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर? बड़ा शोर है कि जनाब कुछ पता नहीं कह रहे हैं, कुछ तब्दीली आने वाली है, कोई ऐसी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो लगता है मौसम ही तब्दील हो रहा है। इसके वैसे- अलावा तो कोई तब्दीली मुझे, बल्कि पहले से ज़्यादा अगर आप देखें हम्म। तो पहले से ज़्यादा एक हालात जो है वो एक वन पेज गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं वो और जी। ज़्यादा मजबूत हो गई है। मसलन उस दिन आर्मी चीफ साहब से हमारा मुकालमा हुआ था, मैंने ही उनसे खत के बारे में पूछा, तो उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया उसके साथ तो मेरा ख्याल है वो तासुर पूरी तरह से मिलता है कि ये हुकूमत अभी मजबूत है, कहीं जा नहीं रही है। और मसलन उन्होंने कहा कि ख़त मिला तो मैं वज़ीर आज़म को पोस्ट कर दूंगा, तो इसका तो मतलब ये है कि वो पूरी तरह से इस हुकूमत अच्छा, आप उस वक्त मौजूद थी और आपने वो खत का सवाल किया। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आर्मी चीफ की? फर्म थी फर्म और थी। कॉन्फिडेंट थी, और ये कि बहुत यानी कि हमें उसमें एतमाद नज़र आया उनकी गुफ्तगू में। और कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें गुस्सा भी था कि मीडिया के अंदर जैसे खेला जा रहा है, और वो सारा उनका ये कहना था कि ये सब जो है वो मीडिया के हवाले से हैं चीज़ें और बाकी कुछ नहीं। लेकिन देखिए ना, तासुर हम तो परसेप्शन जो है ना वो हर चीज़ से मिलता है। यानी आप ख़त है तो ख़त के अंदर भी जो तासुरात है, अब ये अलग सवाल है कि खत लिखता कौन है खान साहब के जी। और सवाल पूछे तो उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है। अब ये जेन्युइन सवाल है जी। कि खान साहब सिर्फ बोलते हैं बोलते और उसको वर्ड टू वर्ड उसको नहीं लिखा जाता। जी। तो ये सवाल अपनी जगह बहुत अहम है कि वो खत लिखता कौन है, क्योंकि खान साहब खत लिख के नहीं भेजते। अच्छा, अब कल वो सिर्फ उन्होंने नोट्स देते हैं जी जो हमें पता चला जी, लेकिन कल अब ये पता चला है कि जो है अपना लंदन के अंदर जिस तरह से आर्मी चीफ वहां पर गए, वहां पर तो खैर उनका बहुत सा शानदार इस्तकबाल हुआ, लेकिन वहां पर चंद पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे और वो खान साहब की कॉल के ऊपर वहां पर इकट्ठे हुए। क्या समझती इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है? बिल्कुल। देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि एहतजाज का हक, तो एहतजाज का हक जो है वो आइन देता है, मगर एहतजाज यानी आपका जो कानून और आइन है वो हमारी नाक तक आके रुक जाता है, उसमें फिर मेरे भी इख्तियारात शामिल हो जाते हैं। तो एहतजाज ज़रूर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान को डिफेम करना या उसके हवाले से गलत पॉलिसियों पे आप हर तरह से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पार्लियामेंट आपकी मौजूद है और आपके लोग वहाँ मौजूद हैं, वो बात कर सकते हैं। तो बहरहाल एक कोशिश ये हर दौर में रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होनी चाहिए। लेकिन खुद उनसे जब ये सवाल पूछें कि जब पिछले यानी जब आप हाइब्रिड रिजीम आया था तो उस वक्त आप क्या कहते थे? आर्मी चीफ को आप क्या समझते थे? आपकी हुकूमत कौन रन वो कहते करता थे था? आर्मी चीफ कौन का बाप होता है। आपकी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक कर्नल बैठा हुआ था जो कि कानून साजी करवाता था। आपकी पार्लियामेंट में लोगों को उठा के वोट डालने पे मजबूर किया जाता था। तो हम बिल्कुल पार्लियामेंट्री बालादस्ती के हक में, जमहूरियत के हक में, और हम समझते हैं कि आइन में जो फ़ौज का किरदार है वही होना चाहिए। लेकिन जब आप खुद करें तो वो मीठा-मीठा हाप-हाप, इसी तरह आप पीएमएलएन को भी देख लें आप। जी। मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहूँगी। पीएमएलएन भी जब अपोज़िशन में थी तो वो क्या कहती थी, आज जब हुकूमत में है तो क्या कहती है। तो मेरा ख़्याल है सियासी जमातों को अपना तयन करना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मगर ये एक तो आप ये कहते हैं कि आमरीयत है, दूसरी तरफ समाजी फ़िस्तायत भी है। तो पाकिस्तान के कानून को अगर तस्लीम नहीं किया जा रहा या आइन को नहीं माना जा रहा या उसको रोंदा जा रहा है, जो 75 बरसों से रोंदा जा रहा है,
तो आप आइन के ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं या आपने कितना किया है, ये भी एक सवाल है। ये सवाल पूछना बनता है लेकिन इदारों ये से। भी तो सवाल उठता है ना आसमा कि आप बाकायदा तौर पर जो है वो कहते हैं कि फौज का आइन के जो रोल है वो उसी में रहें, हाँ, फिर उनको खत बिल्कुल। लिखकर दावत दे रहे हैं कि आप सियासत में इन्वॉल्व हो। ये बानी पीटीआई की जो खत है ये तो एक्चुअली आर्मी चीफ को दावत है ना कि आप इंटरवीन करें। देखिए उनका मौकफ ये है कि पावरफुल जो है, जो बात करने वाले हैं, जो मुख्तार कुल हैं, उनके साथ बात की जाए। और हम ज़ाहिर है कि ये बात तो बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है कि उनको उनके ज़रिए से वो बात करें या उनको मुखातिब करें, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं मुखातिब होना चाहते या हम इस मामले के अंदर नहीं आना चाहते। तो वो ठीक बात है कि ये पहली बार हुआ है कि ये पहली बार देखने में आ रहा है कि कि वो कह रहे आर्मी हैं आप चीफ आए और वो कह रहे हैं नहीं, आपको आर्मी वो चीफ एम्पायर की उंगली वगैरह का वो याद वो होगा आर्मी कि चीफ जो है वो सिविल सुपरमेसी की तरफ जा रहे हैं और हमारी सियासी जमात जो है वो उनको मार्शल की तरफ खींच रही है। सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाने के लिए तो बड़े अभी मराहिल बाकी हैं। लेकिन बात जो उन्होंने बात हाँ, की आपके सवाल हाँ, के जवाब हाँ, में, वो उससे तो यही तासुर मिलता है ना बिल्कुल कि मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, बिल्कुल तो इससे तो यही तासुर मिलता है कि वो फिर सिविल सुपरमेसी की बात कर रहे बिल्कुल। हैं। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हाँ। प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, फिर आप देखिए कि चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई है, ये भी यानी दो मौजूआत हैं जो कि हाँ। हम इदारों की बात कर रहे हैं ना, जी। कि मतलब एक तरफ फौज है जिसका हम चाहते बिल्कुल हैं कि ठीक बात। उसका रोल सियासत में कम हो, और खुद शायद फौज भी अब ये चाहती है कि उनका किरदार कम हो, लेकिन अब उनको एक मौका भी चाहिए और एक जगह भी चाहिए ना। हाँ। अब एक बंद गली में खड़े हैं तो उसमें से रास्ते निकालने, रास्ते सियासतदानों ने निकाले, जी। भले वो इमरान खान साहब हो, भले मौलाना फजल रहमान साहब हो, भले अचकजई साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, या जरदारी साहब हो, या बिलावल साहब हो, इनको रास्ते निकालने हैं। इनके अलावा रास्ता कोई निकाल नहीं सकता, और ये जब तक अपना किरदार आगे बढ़ के नहीं करेंगे फिर दूसरे आते रहेंगे। अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब का जो खत वाला या उनके साथ जो पहले IMF की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो उनसे प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई, ये खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो चाहे तो मिल सकते हैं। और आज मुलाकात हुई उनकी। जी, आज अपोजिशन लीडर से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो देखिए ये इसका मतलब ये थोड़ी, यानी हम इसको बहुत ज़्यादा आइडियल इसको भी नहीं तस्वुर करते, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं इसमें आइडियल है क्या? कुछ भी आइडियल नहीं है, लेकिन ये हम एक बिल्कुल बंद गली में है जहाँ पे हमें पता नहीं हम आइन के मुताबिक है या कानून के मुताबिक है, या हम रियासत जो है वो किस तरह से चलाई जा रही है। हम एक ऐसी जगह पे हैं, उसका तयन करने के लिए आपको डायलॉग की ज़रूरत है। डायलॉग नहीं है। इमरान खान साहब हो या बाकी जमातें हो, वो कहते हैं, कल तो मियाँ साहब ने भी कह दिया हमने नहीं मुलाकात, हमने नहीं बात करनी जी। और अब खान साहब भी कह रहे हैं कि भाई वो तो पहले दिन से कह रहे हैं मैंने चोर और डाकुओं से बात नहीं करनी, तो फिर बात करेगा कौन? अच्छा, ये खान साहब जो हैं और उनकी टीम जो है वो सारी की सारी यानी कहीं भी बात हो तो इमरान खान से आगे पीछे नहीं हटती। इमरान खान भी कहते हैं अगर मैं रहा नहीं हो रहा तो कोई मुज़ाकरत की ज़रूरत नहीं है। आज उनकी टीम ने मुलाकात की है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पर कोई इस्लाहात की बात होती है कि जो लोअर जुडिशरी है उसमें क्या इस्लाहात की जाए, केसेस के जल्दी फैसलों, इस तरह की बात करने की बजाय वो इमरान खान से शुरू हुए हैं, इमरान खान पे ख़त्म हो गए। जाहिर है कि देखिए, एक तो उनका लीडर ज़ाहिर है जेल में है, तो जब कोई जेल में होगा तो उसकी पार्टी पहली बात तो ये करेगी, तो इसलिए तो बाकी भी को बात कर लेनी बाकी चाहिए। हाँ, उसके साथ जो इस पे एतराज़ नहीं कि वो खान साहब की रिहाई पे बात ना करें, एतराज़ इस पे है कि एक बड़ी सियासी जमात और सियासी आवाज़ के तौर पे अगर एक सियासी जमात वो खुद को कहते हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर आइन की सरबुलंदी, पार्लिमानी जमहूरियत और इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। शख्सी और फ़र्द वाहिद की जो ताकत है उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए कि फ़ैसले जो हैं वो फ़र्द वाहिद के पास ना हो। देखिए, एक जो इज्तिमाई दानिश की बात होती है तो वो ये पार्लियामेंट इज्तिमाई दानिश है ना, उसकी बात करनी है। तो पार्टियों के अंदर भी इसी तरह से इज्तिमाई दानिश है, उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ़र्द वाहिद कहीं अदलिया में फ़ैसले करे तो काबिल कबूल नहीं, फ़ौज में करे तो काबिल कबूल नहीं, सियासी जमात में करे तो काबिल कबूल। तो शेर अफजल मरवत ने इसी बात पर तो सवाल उठाया, वो पार्टी से बाहर हो गए। बिल्कुल, शेर अफजल मरवत साहब तो बोल भी रहे हैं, वो तो खैर वो तो कहते हैं कि कब्जे की जंग है। पार्टी जो है वो एक उस पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, दो मेन ग्रुप्स हैं जो कि कब्जा चाहते हैं, उनमें से वो किसी के साथ नहीं खड़े, वो खान साहब के साथ खड़े और खान साहब ने उनको निकाल दिया। खान साहब ने निकाल दिया। वो उनकी तो दुख भरी विपता है, वो एक अलग, वो उनसे अगर बात करेंगे तो वो भरे बैठे देखिए, वो कहते 3 बार निकाल दिया, हाँ। ये तीसरी बार हो गया, बहुत हो गया। अच्छा, ये एक तासुर मिल रहा है कि यानी एक तासुर मौजूद है, मुझे इसकी रियलिटी का पता नहीं कि इसमें सच कितना है, कि अली अमीन गंडापुर भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा का जो बैंक है उसकी
तकरीब थी उससे जी। बात करते हुए कि तरसीलात ज़र जो है वो भेजें। आप भेजें, ठीक है। हाँ, इमरान खान कहते हैं कि बिल्कुल नहीं भेजने, वो अपनी पार्टी के लीडर से डेविएट करके। फिर कल उन्होंने एक बात और की, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ के साथ मेरा मुकाबला है, मैं लैपटॉप दूंगा जितने मरीम ने दिए हैं, मैं जनाब सारे शहरी जो है उनको लाइफ इंश्योरेंस दूंगा। तो यानी वो अब ये एक मुस्बत मुकाबले की तरफ आ गया, पहले वो उनकी ज़बान जो थी मुसलसल आग उगलती थी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि यही सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए फ़हीम भाई कि आप ये सारे मामलात हैं इसके ऊपर आप सोचते क्या हैं? आपकी राय क्या है? और राय जो है वो कितनी अहम है? सियासी जमात की एक राय होती है ना, जी, उसके जी। लीडर के ज़रिए से वो राय आती है। उस राय को जो है वो आपने अपना मौक़िफ़ बनाना होता है और मौक़िफ़ जो है वो बयानिया बनता है और बयानिया फिर अवाम में जाता है और फिर वो इस तरह से ट्रांसलेट होता है। तो मेरा ख्याल है हमें सबसे ज़्यादा तो हम तज़ाद को देख रहे हैं हर जगह पे, हर लेवल के ऊपर जो है वो तज़ाद मौजूद है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मरियम साहिबा का मुकाबला करना है और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने पंजाब का करना है या पंजाब कहती है कि हमने हेल्थ में सिंध का करना है तो और ये सिंध हेल्दी कंपटीशन है। सड़कों के, तो ये हेल्दी है। इसको तो बहुत, मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को सराहना चाहिए कि कम हाँ। से कम वो इसका मतलब वो अप्रिशिएट करें अगर वो देखिए किसी वो चीज़ को ये फॉलो करें। जो जोड़ा जा रहा है, इस तरह जोड़ा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत, अली मीन गंडापुर, हाँ। ये मिलकर पीटीआई के अंदर को फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। ऐसी को आपको लगती है मेरा फिजा? नहीं ख्याल कि फिलहाल कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। देखिए इमरान खान साहब के होते हुए कोई भी ये कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि इमरान खान जो है वो वही पीटीआई है। पीटीआई है और हाँ, पीटीआई इमरान खान है। बिल्कुल ठीक तो बात है। उनके होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक लेकिन बन क्या सकता है, लेकिन इख्तलाफ इतनी ज़्यादा है कि जैसे अभी 26 नवंबर का जलसा था, अब जुनैद अकबर साहब बहुत ही सिंसियर आदमी उनकी पार्टी के साथ, उनको नाकाम किया गया ना, हाँ, मतलब इतना बड़ा जलसा वो कर सकते थे, उससे आधा जलसा सवाबी करवाया गया। वाला। तो वो तंजीम ही जब टूट गई तो अब मीनार ऊपर खड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा, वो कितनी देर खड़ा रहेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे अब इमरान खान साहब जो हैं वो तरला भी डाल रहे हैं, मुसलसल आर्मी चीफ से खतूत लिखकर तरला डालते हैं कि आप इंटरवीन करें, और जब वो लड़ने जाते हैं वहाँ पर मुजाहरा भी कराते हैं। तो इससे तो इमरान खान अपने खिलाफ ही साजिश नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप उनके आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का मुजाहरा कराएंगे तो फिर आप उनसे किसी किस्म की अगर फेवर की तवक्का नहीं रख सकते। अगर आप देखिए तो उनकी पॉलिसीज़ में ना बहुत चेंज आता है, यानी वो एकदम से नर्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो रिएक्शन देखते हैं। जब रिएक्शन उनको नेगेटिव मिलता है तो फिर उसके बाद वो मज़ीद सख्त हो जाते हैं और फिर साथ में पैरेलल उनका जो दबाव है वो, यानी इस वक्त भी बैकडोर चैनल जो है वो राब्तों की कोशिशें हो रही हैं पीटीआई की जानिब से, लेकिन साथ ही साथ में मुजाहरे भी करवाए जा रहे हैं, मिलिशियस कैंपेन्स भी चलवाई जा रही हैं आर्मी चीफ के खिलाफ। और ये दबाव का तरीका है कि आप दबाव को तस्लीम करेगा, कोई सरेंडर कर जाएगा और उसके ऊपर जो बात कर लेंगे। तो दबाव के तहत लोग बात नहीं करते। मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा में और जनरल आसिम मुनीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। वो शायद दबाव से उस तरह उनकी बात ना सुने। मेरा ख्याल है वो मिस रीडिंग है। ये जो कोशिश कर रहे हैं, हाँ। कि उस दूसरी साइड से कोई दरवाजा खुलने का चांस है, ये दरवाजा खुला है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दरवाज़ा खुला है और अगर हाँ। खुला भी है तो इमरान खान साहब जो खुला था हाँ। चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़रिए से, वो भी अब बंद हो गया वो है। भी अब बंद हो गया। और जो ये बाहर बैठ के मुसलसल कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं और कुछ दूसरे लोग हैं हाँ। जो इनकी पार्टी के लोग हैं, अब वो जर्नलिस्ट नहीं जी है, जी जी, ठीक है, कारकुन। कारकुन इनकी पार्टी के, वो बाहर बैठ के जिस तरह की कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, वो इमरान खान की फेवर कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश है। अब देखे ना, वो कैद तन्हाई में अगर गए हैं तो ये फिर ये जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और फंडखोर बड़ा अच्छा आपने टर्म इस्तेमाल की, यूट्यूबर्स। तो ये जो फंडखोर तबका, डॉलर खोर तबका बैठा हुआ है बाहर अमेरिका में, और तो इनका तो फायदा इसमें, अगर खान साहब बाहर आ गए तो इनकी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो हर महीने उनको रिहा करवाते हैं और उनके ऊपर जो है वो पानी बंद करवाते हैं, जो भी उनके मसाइल बताते हैं तो उस पर उनको डॉलर मिल रहे हैं। ये सारी जो है इक्तिसादी जंग है, जो कि मुआशी जंग है, ये इंसानी हुकूक की जंग इतनी नहीं लग रही है अनफॉर्चुनेटली। इंसानी हुकूक की जंग, या जो जिस वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद थे तो हमने देखा लोगों ने खुदसोजियाँ भी की और जमहूरियत के लिए भी खड़े हुए और वो सब कुछ था। हम ये नहीं कह रहे को खुदसोजी करे, मगर सवाल ये है कि जंग लड़ने के लिए आपको ब्रॉडर एजेंडा चाहिए होता है, आपको नैरो एक नहीं चाहिए होता, और फिर उसमें आपको फिर डॉलर से भी बेखबर होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, बहुत शुक्रिया। मुझे पता आपने जाने और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने फिर भी वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये आसमा शराई साहबा थी और आपने सुना कि वो क्या बता रही हैं कि कोई हालात उनको दिखाई नहीं दे रहे किसी जगह के ऊपर के बानी पीटीआई या इमरान खान की पार्टी, इनके लिए किसी तरफ से कोई दरवाजा खुलता दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।